क्षितिज। अरे जय कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण। बापूजी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। बापूजी बैठिए ना प्लीज। बेटा मुझे तुमसे एक बात कहनी है, लेकिन वादा करो कि तुम मना नहीं करोगे। नहीं नहीं बापूजी, मैंने आपकी बात कभी टाली है? हाँ बेटा, ये मेरी तरफ से घर के खर्चे के लिए लो बेटा। बापूजी आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज बात समझाइए। नहीं क्षितिज, आज तक उन्होंने जो कदम उठाया है वो सही उठाया है, और मुझे लगता है कि आज वो जो कुछ भी कर रहे हैं सही है। बेटा ये मेरी पगार है, आधी पगार है, एडवांस सैलरी। लो बेटा। बेटा तुमने वादा किया था तो मना नहीं कर सकते, लो। नहीं बापूजी, मैं मना तो करूंगा। देखिए बापूजी, मैंने वादा बात निभाने का किया था, सौदे का नहीं। घर खर्च या किसी भी चीज के लिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं है बापूजी। और होगी भी तो तुम बताओगे नहीं। बचपन से मेरे ही तो सामने पले बड़े हो बेटा। तुम्हारी अनकही बातों को मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? बापूजी फिर आप ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये परिवार भी तो मेरा ही है ना बापूजी। बचपन से आपने मेरा उच्चर देखा है, तो मैं भी तो आप ही के सामने बड़ा हुआ हूं ना। आपकी अनकही बातें मैं समझ सकता हूं बापूजी। मुझे आप सबका प्यार चाहिए, पैसे नहीं। बापूजी आज तक आपने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया, और मुझे यकीन है कि आगे भी मुझे आप कभी छोटा महसूस नहीं होने देंगे। आज सूर्यकांत गरोड़िया तुम्हारे सामने हार गया। गर्व है मुझे तुम पर बेटा। बापूजी मैं अभी आता हूं। बहुत स्वाभिमानी है, ऐसे नहीं लेगा तो नहीं लेगा। खैर सावित्री, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इन पैसों से तुम घर का खर्च करोगी, ठीक है? क्षितिज को पैसों की जरूरत नहीं, वो हमें संभाल सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उस पर बोझ बने रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी इन पैसों की कीमत इनके मूल्य से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर चाहे तो सूर्यकांत गरोड़िया अपने बलबूते पर दूसरा गरोड़िया निवास खड़ा कर सकते हैं। सावित्री, तुम्हें याद है जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब कितनी जद्दोजहद, कितनी तकलीफ के दिन थे वो। लेकिन फिर भी हमने अपनी मेहनत पर गरोड़िया निवास बना ही लिया था। आज वक्त ने हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, और मुझे पूरा यकीन है सावित्री, अगर तुम साथ हो तो मैं फिर अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से एक नया गरोड़िया निवास खड़ा करूंगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। अरे क्यों प्रभु, क्यों तुमने पवित्रा की बात पे कोई टिप्पणी की है? मैं बोलता हूँ क्या जरूर थी। तुम जानती ना आजकल उसके तेवर कैसे हैं। रसिक भाई, मैं क्या करती? मैं मेनका हूँ, मेनका। मैंने किसी की भी बातों को इस हद तक सुनना नहीं सीखा। तो सीखो बहना, सीखो। जिंदगी भर अमृत का प्याला पीने के लिए कभी कभी जहर का घूंट पीना पड़ता है।
बहना, तुम अच्छी तरह जानते हो इस वक्त सब कुछ युवराज के हाथ में है, और युवराज पवित्रा के। अरे वो कुछ भी कर सकती है, हमें इस घर से बाहर निकलवा सकती है, फुटपाथ पे लेके आ सकती है, जैसे उसने जीजा जी को लेकर आया। हाँ बहना, हाँ हमारी बात समझ। वो पवित्रा है, अप्सरा भी है और नागिन भी। और जिस तरह तुमने आज उसे डसा है ना, इसका बदला वो जरूर लेगी। मम्मी जी, जरा यहाँ आइए। आफत बुला रही है, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। बस तू जरा शांति से काम ले, मेरी बात समझ। वो जो बोले वो चुपचाप सुनना, उसकी एक भी बात को काटना मत। बस शांतम धैर्यम। प्रभु जा तू, जा जा तू, भगवान सब भली करेंगे। बस हो गया कजरी देवी, तू नागिन है तो मैं सपेरा हूं, तेरा जहर निकाल के रहूंगा। मम्मी जी, आप यहाँ खड़ी क्यों हैं? खाने के टेबल पर चलिए ना। आइए ना मम्मी जी, आइए। बैठिए। पवित्रा, ये तुम? रसीली बाई, मम्मी जी के बगैर ये टेबल सूना है, खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। बैठिए ना। रहने दो पवित्रा। नहीं मम्मी जी, मैंने कहा बैठिए तो बस बैठिए, बैठिए। क्या बात है, मेरी बहू मुझसे इतनी अच्छी तरह से बर्ताव कर रही है। लीजिए ना मम्मी जी, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इतना काम करके थक गई होंगी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि पवित्रा में कुछ बदलाव आ गया है? पानी की सतह देखकर कभी उसकी गहराई नहीं नापी जाती है फुल्की। शांत पानी हमेशा गहरा होता है। इन लोगों के दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है ये तूफान से पहले की शांति हो। बस तू इंतजार कर और देखती जा। करण जो बापूजी के लिए कह रहा है वो सच नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बापूजी किसी औरत का अपमान नहीं कर सकते। उस दिन भी क्या लावे? आओ, एक तो चोरी करते ऊपर से जबान चलाती है। आजा तू, चल अभी जीजा जी के सामने चल और तेरी सारी आंखें खोलता हूँ। रुको रसिक, रुको। क्या हुआ है? जीजा जी, इस नौकरानी की बच्ची ने बहना के कमरे से कान की बूटी चुराई है। अब ये पकड़ी गई तो बातें बना रही है। क्या? नहीं मालिक, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे वाह प्रभु वाह। ले, अभी अभी झूठ बोलने लगी। बोला जीजा जी, एक काम करते हैं ना, इसकी तलाशी लेते, तारी सच्चाई अभी अभी बाहर आ जाएगी। बोलो चल। रुक जा रसिक, एक छोटी सी बुट्टी के लिए हम इसकी तलाशी नहीं ले सकते। इसे हाथ लगाकर बदतमीजी करके इसको बेइज्जत नहीं कर सकते। पर जीजा जी, नहीं रसिक, नहीं नहीं, जाओ जाओ। नहीं, करण को जरूर कोई गलतफहमी हुई है बापूजी के बारे में।
मुझे करण की ये गलतफहमी दूर करनी होगी। मुझे इस सच्चाई का पता लगाना ही होगा। सब कुछ बदल गया है। एक समय था जब वो लोगों को नौकरी पर रखते थे, आज खुद उन्हें दूसरों के यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है। कितने खुशनसीब हैं हम सावित्री। हमारी दोनों बेटियों को कितने अच्छे पति मिले हैं। एक हमारा दामाद होने के बावजूद बेटे के कर्तव्य निभा रहा है और दूसरा हमारी बेटी को जीवन के सारे सुख दे रहा है ना। उस बात में तो किशन कन्हैया ने बहुत बड़ी कृपा की है हम पर। हाँ सावित्री। अरे हाँ, लक्ष्मी को गए 2-3 दिन हो गए, उसकी कोई खबर, गोवा से कोई फोन आया था? हाँ, 2-3 दिन पहले आया था। दुर्गा गौरी से बात हुई थी। अच्छा, सब कुछ ठीक है। वैसे भी करण के साथ हैं, गोवा में है तो खुश तो रहेगी ना। मैं देखता हूँ। हेलो। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण लक्ष्मी बेटी। जय श्री कृष्ण। तुम्हारी 100 साल उम्र है बेटी। मैं और सावित्री अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। कैसी हो तुम? करण कैसा है? हेलो हेलो लक्ष्मी। बापूजी, हम दोनों बहुत खुश हैं। चलो अच्छी बात है। बापूजी, मैं आपसे बापूजी रमन काका के बारे में कुछ पूछना था आपसे। किसके बारे में? रमन काका बापूजी। रमन काका बापूजी। लेकिन उसके बारे में तुम अभी बात क्यों करना चाहती हो लक्ष्मी? नहीं बापूजी, मैंने ऐसे ही पूछा। देखो लक्ष्मी, तुम छुट्टियों पर गई हो तो वहां मस्त रहो। ऐसे लोगों के बारे में मत सोचो और आइंदा उसका नाम मेरे सामने कभी मत लेना। पर बापूजी। लक्ष्मी। ठीक है बापूजी, आप बस माँ और दीदी को मेरा प्यार दीजिएगा। मैं और करण भी आप लोगों को बहुत याद करते हैं। जय श्री कृष्ण बापूजी। हाँ सुनो। हेलो लक्ष्मी। क्या काट दिया? क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, वो फोन कट गया शायद। क्या कहा तुम्हारे बाप ने? कुछ नहीं, पर करण तुम तो मुझे कुछ बताओ। इतनी जल्दी कैसे बता दूं लक्ष्मी? फिर तो मुझे तुम्हें देखने की एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगी। करण, मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो प्लीज, मुझे बहुत तकलीफ होती है प्लीज। बस यही तो देखना चाहता हूं मैं। अच्छा बताओ, इन दोनों में से कौन सी शर्ट पहनूं? ये वाली या ये वाली? हाँ करण, करण, मत करो ऐसा मेरे साथ प्लीज। मत करो करण। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर।
कोई हल दिलों की मुश्किल का। धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें। कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। मम्मी जी, मैं ये खास आपके लिए लेकर आई हूँ, मेरी तरफ से तोहफा। तोहफा? मेरे लिए? मम्मी जी, खोलकर तो देखिए। खोलिए ना। ठीक है पवित्रा, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं यहीं खोल कर देखती हूँ। तुम्हारे दिए हुए तोहफे की ऐसी बेइज्जती, आसार कुछ ठीक नहीं है मेरी जान। मम्मी जी, आपने मेरा तोहफा इतनी बेदर्दी से फेंक कैसे दिया? तोहफा है ये? तोहफा है ये? हाँ, मेरा दिया हुआ तोहफा। अब आप इसे उठाएंगी? मैं इसे हरगिज नहीं उठाऊंगी। समझ क्या रखा है तुमने अपने आप को? हाँ, क्या समझ रखा है तुमने? आइंदा मुझसे इतना भद्दा मजाक मत करना। मेरा नाम मेनका है, मेनका। मेनका है, इसीलिए कह रही हूँ। उठाइए इन कपड़ों को और मुझे पहन कर दिखाइए, वरना अभी और इसी वक्त आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। उठाइए ये कपड़े। मैं ये कपड़े नहीं उठाऊंगी। नहीं उठाऊंगी मैं इस घर की मालिक हूँ, करोड़िया परिवार की बहू हूँ मैं। तुम्हारी तरह 2 टके की नाचने वाली नहीं हूँ मैं, जो ऐसे कपड़े और घुंघरू पहने। बस बहुत कह लिया आपने मुझे एक नाचने वाली। अब मैं अपना नाच भी दिखाऊंगी और नचाना भी। उठाइए ये कपड़े। अगर पवित्रा इस घर की बहू होकर, यहाँ की मालकिन होकर ऐसे कपड़े पहन सकती है, तो इस वक्त तुम्हारी औकात तो एक नौकरानी से भी बदतर है। तो फिर ये तेवर क्यों? मैंने कहा ना मम्मी जी, उठाइए ये कपड़े। पवित्र तुम। अरे बहना, क्या कर रही हो बहना? मालकिन के सामने जुबान चला रही। पवित्र बहन, आप नाराज मत हो, मैं 1 मिनट में इसको समझाता हूँ। प्लीज इधर आओ। देखो बहना, अगर समझदारी इसी में एक चुपचाप ये कपड़े और घुंघरू उठा लो। भाई। हाँ बहना, हाँ। अगर इस पवित्र ने हमें इस वक्त घर से निकाल दिया ने, तो जाएंगे कहाँ? कोई दूसरा सहारा है?
बहना, अगर इसने हमें घर से बाहर निकाल दिया ना तो ये कपड़े और घुंघरू भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा है कि इनका सहारा अभी ले लो। जाओ बहना। शांतम धैर्यम प्रभु। मम्मी जी जरा जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। या तो ये कपड़े और घुंघरू, या तो फिर आप दोनों के लिए बाहर का वो रास्ता।